हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जानी मानी नेता मायावती के बारे में कि मायावती 2024 में किसका खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रही हैं और किसके साथ वो हाथी की सवारी करवाने वाली है, समय बताएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं जानी मानी दिग्गज नेता बीएसपी की महासुप्रीमो मायावती के बारे में कि मायावती ने अब तक पूरे समाधान का कोई निचोड़ नहीं निकाला और उन्होंने किसी भी गठबंधन के साथ अपना नाता जोड़ने से इनकार कर दिया है। पर मायावती क्या चाहती है, सारी पार्टियां उलझी हुई हैं और मायावती अपना पत्ता किसी के साथ ओपन करना नहीं चाहती। अटकलों का जोर तो चलता ही रहा। 2023 तक की सपा के साथ बहुत सारे गठबंधन होने हैं, कांग्रेस ने जी तोड़ मेहनत कर ली, पर मायावती ने अपना रास्ता उनको नहीं बताया। बीजेपी ने काफी जोर आजमाइश कर ली, पर अंदरूनी रूप से मायावती ने अपने पत्ते किसी को भी नहीं दिए। नीतीश कुमार ने भी काफी एंट्री मारने की कोशिश की थी। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी ने भी मायावती को लाने के लिए बहुत सारे पहलू चले, पर मायावती, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार किसी के बहकावे में अब तक नहीं आई। यहां तक कि बार बार वो गठबंधन में शामिल होने की उनकी डेटें आने लगी थी, पर जैसे ही अखिलेश की एंट्री होती थी वो अपना पल्ला झाड़ लेती थी। अब मुद्दे की बात यह है कि 2024 में जिनको एक होना था वो एक हो चुके और अकेले रह गई हैं मायावती। मायावती ने इंडिया गठबंधन को आंखें दिखा दी, ठगों का गठबंधन बता दिया और बीजेपी से उनके तालमेल अभी तक तो मेल नहीं खा रहे हैं। पर 2024 में इलेक्शन के बावजूद, रिजल्ट आने के बावजूद मायावती का हाथी किस ओर करवट बदलेगा, ये मायावती अभी ओपन करना नहीं चाहती। मायावती को ये पता है कि अगर अभी किसी के साथ गठबंधन कर लिया तो फिर वो आगे जाके उनको मानना पड़ेगा। जो गठबंधन के साथ उनकी कई बार ऐसा देखा गया है कि उनको काफी नीचे की सीटें दे दी जाती थी, जिसमें मायावती को बाद में चिल्लाना पड़ता था। तो मायावती ये गलती दोहराना नहीं चाहती। वो पहले भी गठबंधन का शिकार हो चुकी हैं। अखिलेश के साथ गठबंधन किया था पर वो गठबंधन उनका बुरी तरीके से फेल हो गया था। पर बीजेपी के साथ भी उनका कई बार गठबंधन की कवायद थी और राजस्थान में कांग्रेस के साथ गठबंधन तो किया था, पर जो उनके विधायक थे वो मायावती के अंदरूनी और कहने के बावजूद भी कांग्रेस में चले गए। तो इसलिए मायावती अभी अपने पत्ते किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती। हालांकि मायावती की पार्टी में भगदड़ जारी है, पर मायावती ने अपने हौसले बुलंद रखे हुए हैं। वो 2024 में हो सकता है कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर जाए, क्योंकि उनकी जो सीटें आएंगी वो सीटें किंग मेकर का रोल बनाएंगी और वो सीटें बीजेपी के, जहां तक चाणक्य नीति की बात करें तो बीजेपी से बड़ा कोई नेता नहीं है। बीजेपी उनके विधायकों को रातों रात खरीद सकती है और अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। जिसके मन मुताबिक मायावती को सेंट्रल में पद मिलेंगे। इसलिए मायावती अभी किसी के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहला गठबंधन किया हुआ बाद में उनकी मर्जी नहीं चलेगी और बाद में उनकी पार्टी को कई बार अनदेखा का सामना करना पड़ता है। मायावती भले ही इस बार मैदान से बाहर हो, पर वो जोर आजमाइश जो काफी जोरों से कर रही हैं और साफ कह रही हैं कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे और वो हर एरिया में अपनी सीटों के साथ कोई बदलाव नहीं करेंगे और दिग्गजों को उतारेंगे। अगर मायावती का मैदान में मोर्चा अच्छा बन जाता है तो वो सेंट्रल में काफी अच्छी पोजीशन बनाने वाली हैं। कांग्रेस की सरकार से उनको ये तो कवायद जा चुकी है कि कांग्रेस का इस बार पंचम नहीं लहरा पाएगा और इंडिया गठबंधन इतनी जोरदार सीटें शामिल नहीं कर पाएगा जिसकी वो जोर तोड़ ढोल बजा रहे हैं। बीजेपी के साथ जाने में ही उनको फायदा होगा और वो आगामी अपनी रणनीति पे फोकस कर रही हैं कि क्या अभी कुछ जोर आजमाइश की जाए या जीतने के बावजूद वो अपने मन मुताबिक पद लेंगी। ये तो निश्चित है कि मायावती का वोटर कटना बहुत मुश्किल है। मायावती के वोटों में गिरावट काफी हुई है, पर उनके पास आज भी बीएसपी के जो चाहने वाले हैं वो उनके वोटरों में तब्दील नहीं होते। बीजेपी को हार के, झक मार के, जो भी गठबंधन के बावजूद भी कोई अगर परचम लहराता है तो देखना ये पड़ेगा कि मायावती को संभालना जरूरी है। मायावती का लास्ट का इक्का आती हुई सरकार के लिए रोड़े खड़े कर सकता है और टूटी हुई सरकार को बना सकता है। तो इसीलिए सब अभी जोर आजमाइश मायावती पे कर रहे हैं और मायावती अपना रुझान किसी को नहीं बता रही हैं। वो ये कोशिश कर रही हैं कि 2024 में विक्ट्री के बाद वो अपना पाला क्लियर करेंगी कि वो किस गठबंधन के साथ जा सकती हैं। फिलहाल मायावती का हाथी किस ओर करवट बदलेगा अभी कंफ्यूजन में है और मायावती
का खेला किस पार्टी को झेलना पड़ेगा ये समय बताएगा। पर फिलहाल मायावती अपने मूड में है और वो किसी को भी अपना रास्ता नहीं बताना चाहती। दोस्तों, इस रुझान पर अपनी नज़र बनाइए, उसमें काफ़ी सारे बदलाव होने हैं और मायावती का हाथ किस करोड़ बदलेगा उस पर हम रुझान पर नज़र बनाएं। हमें कुछ समय से पहले अपडेट मिलेगा, हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।